कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल डिविनिटी इन यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज का पिक अ कार्ड रीडिंग इज़ अबाउट योर मंथ मार्च। ठीक है, हम जानेंगे कि मंथ मार्च में आपके वर्क, करियर, एजुकेशन या रिलेशनशिप, लव में क्या आ रहा है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, क्या प्रेडिक्शंस. We'll also see if there is any guidance, okay, from universe. So let's start your reading and we'll find out what's in store for you for next 30 days. March month में आपके लिए क्या आ रहा है, okay? So since it's a pick a card reading and this is a collective reading, ठीक है, बहुत लोग देखेंगे, so हर सिचुएशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे. सो जो आपको रेसोनेट करे या आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए है, आप वही लेना. जो मैसेजेस आपको लगे कि नहीं दिस इज़ नॉट फॉर मी, सो वो प्लीज़ डू नॉट टेक इट, ओके. इसके बाद आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आएंगी. उस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखना. दो पाइल के बीच में जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आंखें बंद करके आस्क विच पाइल इज़ फॉर यू. आपके लिए कौन सा पाइल है. आँख खोलने के बाद जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे, जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट करे, आप वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया होगा, सो यू कैन गो देयर और सिलेक्ट योर पाइल. इट विल टेक यू टू योर रीडिंग, ठीक है. वो फॉरवर्ड हो जाएगी वीडियो, ओके. ऑल्सो प्लीज़ डू कमेंट and please subscribe, like and share with your friends and family. Okay, so let's see कि मार्च के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या टैरो गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए. वेलकम पाइल वन. सो लेट्स सी कि आपके क्या टैरो गाइडेंस आ रहे हैं फॉर मंथ ऑफ मार्च, ठीक है. नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपके लिए क्या टैरो गाइडेंस है, ओके. सो विल टेक आउट 5 कार्ड्स, ठीक है. पहला कार्ड होगा इट विल शो योर पास्ट एंड देन विल सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू इन मंथ ऑफ मार्च इन योर career, education, work and your love and relationship, okay. Okay, pile number 1. So what I can find from your tarot cards कि मे बी पास्ट में कुछ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टास्क आपके कंधों पे थे, जिसके वजह से आप बहुत ओवरबर्डन हो, ठीक है. या तो थे आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट थे और या तो बहुत सारे काम आप एक साथ कर रहे थे. आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर. मे बी आप सबको संभाल रहे हो, ठीक है. हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो, सो इसीलिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने लिए एंड यू आर फीलिंग ओवरबर्डन, ठीक है. बहुत प्रेशर में हो, बहुत ही ओवरबर्डन फील कर रहे थे इन द पास्ट, ठीक है. सो ये पास्ट की एनर्जीज हैं. इन फ्यूचर लाइक इन मंथ ऑफ मार्च वी कैन सी कि आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन या सिचुएशन आने वाली है जहाँ पर आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े, ठीक है. ये करियर में, आपके करियर में हो सकती है या आपके पर्सनल लाइफ, ठीक है. रिलेशनशिप में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है. कोई डिसीजन मेकिंग होने वाली है जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े. आपके पास कुछ चॉइसेस आने वाली है करियर में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, ठीक है. जहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो डिसाइड करने में कि आप क्या करो या कौन सा चॉइस या कौन से ऑप्शन आपको लेने चाहिए.
ये डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम फील हो, ठीक है। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपका जो भी चॉइसेस है या ऑप्शंस है, या अगर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसे सिचुएशंस आई हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि इसका आंसर, ठीक है, आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टू मेक दैट डिसीजन, वो आंसर्स आपको अपने अंदर मिलेगा, ठीक है। वो आंसर आपको इनर गाइडेंस से मिलेगा। आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा विद इन। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या सही है, क्या गलत है। राइट क्वेश्चंस पूछिए ताकि आपको सही आंसर मिल पाए, ठीक है। और ये आपके विद इन ही आपको आंसर मिलेगा, अपने आप से, अपने सोल लेवल पे कनेक्ट करके। आस्क दैट हाउ यू वुड डू दैट। आपको अपने इमोशंस को बहुत शांत करना पड़ेगा, ठीक है। शांत कीजिए अपने इमोशंस को, जो भी चल रहा है दिमाग में उसको थोड़ा स्टॉप कीजिए, अपने इमोशंस को काम कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, शांत से बैठिए थोड़ा, ठीक है। अगर आपको चैंटिंग करना है चैंटिंग कीजिए, अगर अदर वेज है मेडिटेट करने का वो कीजिए। आपको अपने ड्रीम्स में भी शायद से आपको आंसर मिल पाए, ठीक है। या अपने साथ अकेले थोड़ा बैठिए एंड देन थिंक अबाउट इट, और खुद से ही करेक्ट क्वेश्चंस पूछिए सो दैट यू गेट द राइट आंसर्स फ्रॉम विद इन। आपका सोल आपको आंसर देगा, ठीक है। सो वही बताया जा रहा है, आपका जो इंट्यूशंस है, आपका इंट्यूशंस आपको बताएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। दैट विल हेल्प यू, ठीक है। सो गाइडेंस इज कनेक्ट विथ योर इंट्यूशंस। मेडिटेट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, न गाइडेंस लीजिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट few things which I can find out, your cards are telling me, आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पास कुछ एक नई बिगिनिंग होने वाली है आपके करियर या आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, पर्सनल लाइफ में। कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है जो कि बहुत ही अबंडेंस, हैप्पीनेस और पॉजिटिव होगी, ठीक है। करियर में अगर देखा जाए तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लाइक कि एक नया जॉब या प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट या सैलरी बोनस, कुछ भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लाने वाली है, क्योंकि ये अबंडेंस का कार्ड है, फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। या कोई नया बिजनेस, या बिजनेस में कुछ प्रॉफिट्स अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। आपके सेविंग्स इंक्रीज होने वाले हैं। सो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके करियर या प्रोफेशनल लाइफ में। एनी न्यू बिगिनिंग्स विच विल ब्रिंग यू अबंडेंस, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाने वाली है। यू सी अ हैंड कमिंग आउट ऑफ द क्लाउड। सो ये यूनिवर्स ब्लेसिंग है, ठीक है, ये यूनिवर्स ब्लेसिंग है आपके लिए। जो भी होगा बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। ओके, अगर ये कोई नया चीज़ भी है, कोई लाइक एकदम नया अपॉर्चुनिटी भी है, सो इसका बहुत ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके लिए अबंडेंस लाने वाला है आपके लाइफ में। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो एंड बहुत ही फोकस होके इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, इसके तरफ काम कर रहे हो, और आप ज़रूर अचीव करोगे क्योंकि आप अचीवर हो। आप बहुत फोकस से अपने एम की तरफ आगे बढ़ते हो और उसको अचीव करके रखते हो। सो यस, यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग ला रहा है एंड आप उसके लिए काम कर रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि कोई नया मैरिज प्रपोजल आ सकता है या नया रिलेशनशिप आ सकता है, ठीक है, विच हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो। और ये बहुत ही फुलफिलिंग होगा, बहुत स्टेबल सिक्योर वाला होगा, ठीक है। एंड यस, पोटेंशियल ज़रूर है मैरिज का, और आप ये भी नया रिलेशनशिप जो है आप इसके लिए एक्शन लेने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो।
इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, सो इट कैन हैपन कि या तो आप डीपर कमिटमेंट लेवल के लिए जा रहे हो, या आपका रिलेशनशिप बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लाने वाला है. फॉर सिंगल्स, अ फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ लव. ठीक है, आप या तो किसी नए पर्सन से मिलने वाले हो थ्रू वर्क और बिजनेस. ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप होगा बहुत ही सिक्योर फील कराएगा आपको, बहुत ही स्टेबल होगा और बहुत ही पॉजिटिव ग्राउंडिंग होगी इसकी. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड. ये रिप्रेजेंट करता है अबंडेंस, स्टेबिलिटी, एंड आप बहुत ही ब्लेस्ड फील करोगे, सिक्योर फील करोगे इस रिलेशनशिप में. एंड आप दोनों ही बहुत ही इंडिपेंडेंट और सिंस एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा, सॉलिड रिलेशनशिप है ये, तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही सेफ और इंडिपेंडेंट फील करते हो, फ्लरिश करोगे अपने रिलेशनशिप में. एंड इट कैन ऑल्सो मीन कि एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट रहेगी कि नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल पे जाए इस रिलेशनशिप में. ठीक है, एंड वन मोर गाइडेंस व्हिच आई कैन सी कि या आप अपने कम्युनिकेशन में ओवरऑल मार्च में आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा डिप्लोमेटिक रखिए. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट बोलना अवॉइड करना थोड़ा, बिकॉज दैट माइट हर्ट एनीबडी. ठीक है, ओके. एंड ऑल्सो एज आई जस्ट सेड कि अगर कुछ सिचुएशंस आती है डिसीजन मेकिंग की, एंड इफ़ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इनर गाइडेंस लेनी चाहिए. ठीक है, दैट विल हेल्प यू. ओके, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है. हेल्थ वाइज भी आपका बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, अगर इन केस पास में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स था तो वो रिकवर करोगे आप. मे बी अ नया लाइफस्टाइल या हेल्थ रेजिम वुड हेल्प यू. ठीक है, वैसे तो हेल्थ अच्छा ही दिख रहा है मुझे. ओके, लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है. आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस पाइल 1 के लिए यूनिवर्स गाइडेंस. व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ मार्च. वन मोर थिंग, जस्ट एक मैसेज आया कि ऑल्सो इन द मंथ ऑफ मार्च यू कैन मैनिफेस्ट योर विशेस. ठीक है, आपका जो भी विशेस है, मे बी अ ड्रीम हाउस, ऑफिस या जॉब या रिलेशनशिप में एनी ड्रीम्स, यू कैन मैनिफेस्ट दैट. इट्स अ गुड मंथ फॉर दैट. ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या यूनिवर्स गाइडेंस आई है. Surrender. Do not struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted. You will receive help. Surrender totally to divine will. Okay. So yeah, do manifest and then surrender to God. Also, like the situation where you need to make some decisions is telling you कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इवन आफ्टर मेडिटेटिंग या कनेक्टिंग विद योर इंट्यूशन, आप सरेंडर कर दो. ठीक है, जो भी डिवाइन फोर्स को मानते हो उसकी तरफ आप सरेंडर करो. ठीक है, स्ट्रगल मत करो इतना, सरेंडर एवरीथिंग, द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, एंड आई सी दैट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे. ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए, सो सरेंडर, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट. ओके, पाइल नंबर 1, इट वॉज वेरी गुड रीडिंग. आई होप आपको अच्छा लगा हो. एंड please like, share with your friends and family, subscribe my channel, also do comment, claim all the positive energies. Okay, take care, bye bye. Okay, pile number 2, welcome to your reading. आज हम देखेंगे कि आपके लिए मार्च मंथ में टैरो गाइडेंस क्या आ रहा है. ठीक है, व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू इन योर करियर, वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप. ठीक है, पहला कार्ड होगा जो आपकी पास्ट एनर्जीज बताएगा. ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द 4 कार्ड्स वुड शो कि आपके मार्च मंथ में क्या गाइडेंस आ रही है.
हेलो पाइल नंबर 2। सो आपके टैरो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि पास्ट एनर्जीज़ के बारे में कि अभी प्रेजेंटली आप जो गो थ्रू कर रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम डिसीशन यू हैव टेकन इन पास्ट, उसका कॉन्सिक्वेंसेस है। मतलब है कि पास्ट में कोई ऐसे मेजर चेंजेस रहे हैं और कोई डिसीशन आपने लिया था या कुछ ऐसे चीज़ हुए थे, कुछ मेजर चीज़ ऐसे हुए थे आपके पास्ट में जिसका कॉन्सिक्वेंसेस अभी आप गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर करियर, वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी कि कुछ ये फेवरेबल था या अनफेवरेबल था। ठीक है, इट्स डेफिनेटली फेवरेबल। कुछ अच्छा, बहुत कुछ अच्छा में कुछ मेजर चेंज हुआ था आपके पास्ट में और दैट इज़ समथिंग पॉजिटिव। कोई लीगल मैटर्स भी हो सकता है। लीगल मैटर्स में बी लाइक एनीथिंग ऑफिशियल या लीगल मैटर्स। ऑल्सो जस्टिस कार्ड बताता है लॉ ऑफ कर्मा। इट शोज द कॉज एंड इफेक्ट। आपने जो एक्शन लिया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू इन मंथ ऑफ मार्च। So what I can find from your tarot cards, your tarot cards are telling me कि definitely कुछ और decisions making होना है in month of March। ठीक है, it can be related to any legal matters या कुछ official चीज़ें। ठीक है, for example maybe few of you would be thinking of immigrating to other foreign land। ठीक है, इमिग्रेशन रिलेटेड हो सकता है या आप बहुत ही इनिशियल फेज में हो टू स्टार्ट एनी बिजनेस या एनी प्रोजेक्ट या कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ आएंगी आपके दिमाग में जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हो। मे बी आपके करियर में हो सकता है या पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है। समथिंग न्यू यू वांट टू स्टार्ट and that is exciting for you and you wanted to take that ahead। ठीक है, immigration भी हो सकता है and you are planning for that and making some decisions regarding that। okay, I see कि आप बहुत ही structured हो, बहुत ही logical way में सोचते हो, बहुत ही rational हो and बहुत ही लॉजिकल होकर दिमाग से आप डिसीजन लोगे एंड रादर देन योर इमोशंस। बट स्टिल सजेशन इज यू बी ओपन टू योर इंट्यूशन एंड टेक डिसीजन लॉजिकली। ठीक है, और ये डिसीजन या प्लानिंग के लिए डोंट जंप इनटू एनी कंक्लूजन तुरंत आप कोई डिसीजन में मत आ जाना। वे ऑल दी प्रॉज एंड कॉन्स, सारे जो इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू दैट सिचुएशन वो आप पहले कलेक्ट कीजिए। हो सकता है आपको लग रहा है कि लाइक यू आर ड्रीमिंग, यू हैव फ्यू मिसकंसेप्शन। ठीक है, आपको शायद से सब कुछ नहीं पता है। सो सजेशन इज़ कि सारी इंफॉर्मेशन पहले आप कलेक्ट कीजिए। वैसे भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। ठीक है, दैट विल रिवील by itself, but I can see few things are still hidden from you। सारे informations नहीं है आपके पास। so guidance कि आप पहले सारे information collect कीजिए, know everything about that situation और that decision making के लिए that will be helpful for you to make that decision। ठीक है, वो plan करने के लिए, वो decision लेने के लिए के लिए आसानी होगी इफ़ यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। बिकॉज राइट नाउ आप थोड़े मिसकंसेप्शन में हो, आप थोड़े इल्यूशन में हो, आप मे बी प्रोबेबली ड्रीम कर रहे हो कुछ चीज़ें कि ऐसा है वैसा हो जाएगा एंड ऑल, बट मे बी वो रियलिटी ना हो। सो आपको पहले सारे इंफॉर्मेशंस लेने की ज़रूरत है एंड देन प्लान एंड मेक दैट डिसीजन कि लाइक आपको like for example if you want to stay in your current job or not, you want to stay in your country or move to other country or not। ठीक है, have everything, have all the information।
फॉर फ्यू आई एम गेटिंग अ मैसेज कि लाइक करेंट जॉब में आपके पास 2 प्रोफाइल है, तो कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा छोड़ना है. सो ये एक बात है कि कौन सा में रहना है, कौन सा में आगे बढ़नी है आपको, ठीक है, कौन सा छोड़ना है. ऑल्सो यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ही शार्प और बहुत ही लॉजिकल हो, रैशनल हो एंड स्टेबल. You think from your head rather than your heart. Okay. Tarot cards are telling कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है. या सो सम ऑफ यू, आपका वर्क रिलेटेड ट्रैवल होने वाला है. मे बी सम ऑफ यू विल बी ट्रैवलिंग अब्रॉड, ठीक है, ओवरसीज ट्रैवल दिख रही है मुझे. ऑल्सो सम न्यू एक्साइटिंग बिगिनिंग्स आर कमिंग. लाइक मे बी आप थोड़े इनिशियल फेज में हो, आप शायद से कुछ नया स्टार्ट करने के इनिशियल फेज में हो. मे बी कोई नया प्रोजेक्ट या नया बिजनेस, या बिजनेस में ही आप सोच रहे हो किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना है, या एक्सपैंड करना है, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, समथिंग लाइक दैट. बट वो इनिशियल फेज में हो. ये हो सकता है कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, या नया जॉब ऑफर है हैंड में, तो वो लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है. सो दीज थिंग्स आई एम गेटिंग दीज मैसेज. सो किसी के लिए ये सारी चीज़ें टैरो कार्ड्स बता रही हैं. ओके. जो भी है ये जिसके आप इनिशियल फेज में हो, यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड यू हैव प्लान्ड and you would be taking action towards it. Yeah. And has growth potential. इसका बहुत ही potential है grow करने का. Okay. About relationship. Okay, singles I can see कि yeah, you might be getting 2 options in love for singles. एक जन हो सकता है बहुत ही स्टेबल हो, सिक्योर हो एंड रिलायबल हो. दूसरे हो सकते हैं कि थोड़ा फ्लर्टिशियस नेचर, वेरी एक्साइटिंग और बहुत ही क्यूरियस, यंग, एनर्जेटिक, एडवेंचरस हो, ठीक है. एंड यू हैव टू डिसाइड कि आप किसके साथ आगे जाना चाहते हो, ठीक है. ऑल्सो आप थ्रू ट्रैवल किसी के साथ मिलो, ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग या कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, यू मीट समवन न्यू. ओके. या डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग भी है आपके लिए, आपको शायद से कुछ डिसाइड करना पड़े. ओके. द न्यू पर्सन यू आर गोइंग टू मीट आर योर एडमायरर्स, ठीक है. आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट है आपके रिलेशनशिप में एंड बहुत पैशन है. वो इंसान बहुत पैशनेट है, एनर्जेटिक है, ठीक है. ऑल्सो इंटेलिजेंट है वो. आपके रिलेशनशिप में पैशन रहेगा, एनर्जी रहेगा, ठीक है. और या बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, हैप्पी. Okay, people who are already in a relationship, I see few of you are traveling abroad, या अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं प्लान बना रहे हैं एंड यू आर ट्रैवलिंग, गोइंग आउट, ठीक है. किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोगों के बीच आपके रिलेशनशिप में वो एक्साइटमेंट कम हो गई थी, तो वो रीइग्नाइट होने वाली है, वो एक्साइटमेंट वापस आने वाला है. आपके पार्टनर आपको बहुत एडमायर करने वाले हैं, या आप अब बहुत एडमायर करने वाले हैं. वो फ्लर्ट करना, वो टीज करना, या कहीं घूमने जाना, ये सारी चीज़ें आप लोग करोगे एंड यू विल ब्रिंग दैट एक्साइटमेंट बैक इन योर रिलेशनशिप. ओके. एंड फॉर फ्यू ऑफ you might be going through few arguments with your partner, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि you might think of staying in that relationship या leaving that relationship. इस तरह के decisions भी आपके दिमाग में आ सकती हैं. So guidance for you is कि don't jump to conclusions and आप अपने intuition से कनेक्ट कीजिए, ठीक है. गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. हो सकता है कि आपको जैसा दिख रहा है वैसा ना हो एक्चुअल में,
आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता करने की ज़रूरत है टू मेक एनी डिसीजन, तभी आप कंक्लूशन में आना, ऐसे तुरंत जंप मत करो कंक्लूशन में, ठीक है. Think about it and then take any decisions related to your relationship, okay. And what else, also this message was for few of you. आप सब कोई टेंशन मत लेना, ठीक है. किसी किसी के लिए ही है ये मैसेज, एंड टेक विद अ पॉजिटिव नोट. आई डोंट सी समथिंग ड्रास्टिक. गाइडेंस इज कि आप थोड़ा सोच समझ के गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन टेक एनी डिसीजन, ठीक है. ऑल ओवरऑल आई फील कि ये पॉजिटिव एनर्जीज ही हैं, ठीक है. ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है. ओके, या पेशेंस. All your actions will be rewarded and love will flow. Have patience. See? So इसे बताया जा रहा है कि आप पेशेंस रखो, ठीक है. और आपके जो एक्शंस है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा. जैसे जस्टिस है हमारे पास, इट शोज कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट. सिमिलरली इज सेइंग कि आपका जो भी एक्शंस है, आप अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आपके एक्शंस का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है. लव विल फॉलो, सो हैव पेशेंस. So overall it's a very good and positive reading. I hope this helped you and resonated with you. If you like your reading, please like, share with your friends and family, and subscribe my channel. Write down in the comments, type claim all the positive energies, and please subscribe my channels and share with your friends and family. Okay, tata, bye bye, take care guys.